चैनल। और आज का टॉपिक है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट मसल मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन. Cerebral means something to do with the brain and palsy mean weakness. For that means weakness in the brain that affect your body movement, vision, muscle tone and other parts of the body. सेरेब्रल पाल्सी की बहुत सारी टाइप्स हैं, बट हम इनको चार तरह से कैटेगराइज करते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोटर फंक्शन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रॉस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेवेरिटी लेवल एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टोपोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. Classification based on severity level. There are 4 severity levels: mild, moderate, severe and profound. In the mild form of cerebral palsy, the child can move without assistance with the minimal type of help. उसके बाद मॉडरेट में चिल्ड्रन को अडेप्टिव टेक्नोलॉजी डिवाइसेस चाहिए होती हैं क्योंकि वो खुद से मूव नहीं कर सकते. सीवियर में आ जाएगा व्हील चेयर, जिसमें चिल्ड्रन को स्पेसिफिक टाइप ऑफ असिस्टेंस चाहिए होती है, वो खुद मूव बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो उनको व्हील चेयर असिस्टेंस के साथ यानी किसी केयर गिवर की हेल्प से उनको मूव करवाते हैं. नो सीपी मीन्स के किसी बच्चे या किसी बड़े बच्चे के अंदर सीपी के सिम्टम्स हों लेकिन वो सीपी ना हो, यानी सेरेब्रल पाल्सी नहीं है. फॉर एग्जांपल कि किसी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या किसी एक्सीडेंट की वजह से उसमें सेरेब्रल पाल्सी के सिम्टम्स हैं, बट इट इज़ नॉट कैरेक्टराइज्ड एज सेरेब्रल पाल्सी बिकॉज इट इज़ बाय बर्थ डिसऑर्डर. यानी सेरेब्रल पाल्सी जो है वो बाय बर्थ होता है, वो एक्वायर्ड नहीं होता. इफ़ इट इज़ एक्वायर्ड देन वी कैन से कि वो सिर्फ सीपी के सिम्टम्स हैं, स्पेसिफिकली उसको सेरेब्रल पाल्सी नहीं है. Then the second type of classification is classification based on topographical distribution. Topographical distribution is what? The area and the location of the weakness. यानी बॉडी का जिस पार्ट में वीकनेस होगी या जिस पार्ट में डिसऑर्डर होगा उसके हिसाब से हम सेरेब्रल पाल्सी को कैसे डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले मैं ये बताऊंगी व्हाट इज प्रेसिस एंड व्हाट इज प्लेजिया. प्रेसिस मीन वीकनेस एंड प्लेजिया मीन पैरालिसिस. मैं आपको टाइप्स बताऊंगी, जैसे मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डायप्लेजिया, पेंटाप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया एंड मल्टीप्लेजिया. सबसे पहली टाइप है मोनोप्लेजिया. मोनोप्लेजिया में देयर इज ओनली वन लिम्ब इज अफेक्टेड. इस टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी में सिर्फ एक लिम्ब अफेक्टेड होता है, बाकी सारे लिम्ब्स बिल्कुल ठीक होते हैं. फिर आ जाएगा डायप्लेजिया. डायप्लेजिया में लोअर बॉडी इज अफेक्टेड, यानी सिर्फ लेग्स अफेक्टेड होती हैं, अपर बॉडी एंड आर्म्स आर नॉट अफेक्टेड. देन देयर इज हेमीप्लेजिया. हेमीप्लेजिया में एक साइड की बाजू और एक साइड की टांग अफेक्टेड होती है और दूसरी साइड की आर्म एंड लेग आर एब्सोल्युटली फाइन. देन कम्स द पैराप्लेजिया. पैराप्लेजिया में लोअर हाफ ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड, यानी इस टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी में जो टॉर्सो के नीचे वाला पोर्शन है वो इट इज अंडर वीकनेस और पैरालिसिस. देन कम्स द क्वाड्रिप्लेजिया. क्वाड्रिप्लेजिया में सारे चार के चार लिम्स अफेक्टेड होते हैं, जैसे दोनों बाजुएं और दोनों टांगें. अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी बोथ आर अफेक्टेड. फिर आज का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोटर फंक्शन. मोटर फंक्शन क्या है कि जब हम कोई अपना ऑर्गन मूव करते हैं, यानी जैसे हम अपना कोई लिम्ब मूव करते हैं, तो वन मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड वन रिलैक्स. इस मूवमेंट की वजह से हम अपने मसल्स को प्रॉपरली मूव कर पाते हैं. इन सेरेब्रल पाल्सी इन दोनों की कोऑर्डिनेशन इज डिस्टर्ब, यानी अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरे को रिलैक्स करने की बजाय वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा. इट मीन्स द मसल टोन इज अफेक्टेड. तो इस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोटर फंक्शन में हम देखेंगे कि मसल टोन इफेक्ट होने के साथ बॉडी मूवमेंट कैसे इफेक्ट होती है. इसमें आ जाएगा स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी एंड नॉन स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी. स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी में देयर इज इंक्रीज्ड मसल टोन. नॉन स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी में देयर इज नो मसल टोन, डिक्रीज्ड मसल टोन, यानी मसल्स जो है प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पाते. लेकिन स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी में द मसल टोन इज इंक्रीज, देयर इज लॉट्स ऑफ मसल टोन, यानी मसल्स जो हैं वो इरेगुलर मूव करते हैं और इररेलेवेंट भी, एंड दे मूव अ लॉट. जैसे होता है डिस्टोनिया एंड एथिटोसिस एंड कोरिया, हंटिंगटन्स डिजीज, इस तरह होता है टू मच बॉडी मूवमेंट, शेकिंग एंड जर्किंग ऑफ द बॉडी. इसमें सारी वो वाली टाइप्स आ जाएंगी. देन वी कम ऑन द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रॉस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम. ग्रॉस मोटर फंक्शन क्या है? जंपिंग, रनिंग, इंक्लाइनिंग और किसी ऊंची नीची जगह पे चढ़ना या किसी मिसबैलेंस जगह पे जाना, दैट इज ग्रॉस मोटर फंक्शन. ग्रॉस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम के 5 लेवल्स हैं, लेवल 1, 2, 3, 4 एंड 5. लेवल 1 में बच्चा लिमिटेशन के बगैर चल सकता है, कोई भी एक्टिविटी कर सकता है.
लेवल 2 में बच्चा किसी असिस्टेंस के बगैर नहीं चल सकता, उसको लिमिटेशंस होती हैं, उसको किसी की हेल्प चाहिए होती है चलने के लिए। लेवल 3 में उसको इक्विपमेंट असिस्टेंस चाहिए, जैसे उसको खड़े होने के लिए कोई स्टिक चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, या किसी बंदे की सपोर्ट चाहिए जिसको पकड़ के वो खड़ा हो सके या चल फिर सके या मूवमेंट कर सके। लेवल 4 में सेल्फ मोबिलिटी डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुछ व्हील चेयर्स ऐसी होती हैं जिनको हम अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ सेरेब्रल पाल्सी में आपकी अपर बॉडी इफेक्टिव नहीं होती, या मोस्टली आपकी जो हैंड है, रिस्ट से आगे वाला जो पोर्शन है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो उससे हम जो सेल्फ मोबिलिटी डिवाइसेस होती हैं जैसे व्हील चेयर्स हैं, उनको हम उन पे रिमोट कंट्रोल्स होते हैं, बटन्स होते हैं और सम टाइप ऑफ गियर्स होते हैं जिसकी वजह से हम व्हील चेयर को आगे पीछे या साइडवेज मूव कर सकते हैं, दैट इज़ सेल्फ मोबिलिटी डिवाइस। और लेवल 5 में उनको पूरी तरह असिस्टेंस चाहिए, यानी उनको सीवियर टाइप ऑफ हेड नेक एंड ट्रंक वीकनेस होती है, पैरालिसिस होता है, तो वो सेल्फ मोबिलिटी डिवाइस से भी मूव नहीं कर सकते। उनको कंटिन्यूस असिस्टेंस चाहिए, यानी कोई केयर गिवर अपने पास चाहिए जो उनको मूवमेंट में हेल्प कर सके।